सुप्रभात प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं गिरिधर की कुंडलियां भाग 2। प्रथम कुंडली और द्वितीय कुंडली का अर्थ मैं आपको पहले वाले वीडियो में समझा चुकी हूँ। आज यहाँ हम तीसरी कुंडली का अर्थ समझेंगे। तीसरी कुंडली में गिरिधर दास जी ने लाठी के गुणों का वर्णन किया है। सर्वप्रथम इस कुंडली का स्वर वाचन करेंगे। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग। गहरो नद नालो जहाँ, तहाँ बचावत अंग। तहाँ बचावत अंग, झपटी कुत्ता को मारें। दुश्मन दावागीर हों, तिन्ही का झारें। कह गिरिधर कविराय, सुनो है धुर की बाटी। कह गिरिधर कविराय, सुनो है धुर के बाटी। सब हथियारन छाड़ी, हाथ में लीजिए लाठी। इसका अर्थ देखते हैं। कवि ने यहाँ पर लाठी को बहुत गुणकारी बताया है। कवि ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने साथ लाठी रखने की सलाह दी है। कवि कहता है कि रास्ते में यदि नाला आ जाए तो हम लाठी के सहारे कूदकर नाला पार कर सकते हैं, अर्थात हमारे अंग भीगने से बचा सकते हैं। ठीक है। यदि रास्ते में कोई कुत्ता या दुश्मन पीछे पड़ जाए तो डराकर भगा सकते हैं। इसीलिए कवि ने सब हथियारों को छोड़कर लाठी को हाथ में रखने की सलाह दी है। आपकी पाठ्य पुस्तक में लाठी के बारे में और भी बताया गया है कि लाठी युद्ध कला में प्रयुक्त एक छड़ी नुमा डंडा होता है। यह 5 से 8 फुट लंबी होती है। यह बांस या किसी कठोर लकड़ी की होती है। कभी कभी इसके सिरों पर धातु का ढक्कन चढ़ाया गया होता है जो इसे मजबूती देता है। भारतीय पुलिस इसका उपयोग प्रायः भीड़ को नियंत्रित करने के लिए करती है। लाठी चलाने वाले विशेषज्ञ को लठैत कहते हैं। गिरधर जी के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। गिरधर जी के जीवन परिचय यहाँ पर दिया गया है कि कवि गिरधर जी कौन थे। तो कवि गिरधर जी हिंदी के प्रख्यात कवि थे, यानी कि जाने माने कवि हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में संवत 1770 में माना जाता है। इन्होंने कुंडलियों की रचना की है जो कि सीधी सरल भाषा में होने के कारण काफ़ी लोकप्रिय हैं। मैंने बताया भी था आपको कि इनकी भाषा बहुत ही सरल है, आसानी से समझी जा सकती है। उन्होंने नीति, वैराग्य और आध्यात्म को ही अपनी कविता का विषय रखा है। ये प्रायः नीति परक हैं, जिनमें परंपरा के अतिरिक्त अनुभव का भी पुट है। यानी कि अनुभव भी हमको मालूम होता है कि लोगों ने किस प्रकार से अपना जीवन जिया, किस तरह से अपना जीवन जिया, क्या परेशानियां देखी और उन परेशानियों से, उन मुश्किलों से कैसे लड़ा और उनसे अनुभव प्राप्त हुए, वो लोगों को पता चले और वो अपने जीवन में आने वाली परेशानियों का सामना कर सकें। कुछ लोगों का मत है कि गिरिधर पंजाब के रहने वाले थे, किंतु बाद में अवध आ गए और वहीं पर मृत्यु पर्यंत अर्थात मृत्यु तक रहे। इनकी रचना गिरिधर कविराय ग्रंथावली में 500 से अधिक कुंडलियों में संकलित है, अर्थात इकट्ठी की गई हैं। इसके आगे हम प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। इसके आओ करें एक। पहला प्रश्न है, बिना विचारे काम करने वाले के हाथ क्या लगता है? तो बिना विचारे काम करने वाले के हाथ पछतावा लगता है। कवि ने दौलत की तुलना किससे की है? कवि ने दौलत की तुलना चंचल जल से की है। चंचल जल के समान दौलत को बताया है। कवि कैसे वचन बोलने के लिए कह रहे हैं? तो कवि सबसे मीठे वचन बोलने के लिए कह रहे हैं। प्रश्न क्रमांक घ, कवि के अनुसार लाठी किससे रक्षा करती है? तो कवि के अनुसार लाठी कुत्ता यहाँ पर लगा हुआ है, उनसे रक्षा करती है, या कोई दुश्मन आप पर हमला करे उससे भी, लेकिन यहाँ पर विकल्प दिया गया है कुत्ता, तो इसका सही उत्तर कुत्ता होगा।
कवि सारे हथियारों को छोड़कर किसे हाथ में लेने का आह्वान कर रहा है? तो कवि सारे हथियारों को छोड़कर लाठी को हाथ में लेने का आह्वान कर रहा है। आओ करें 2 के प्रश्न भी देख लीजिए। किस मनुष्य की जग हँसाई होती है? तो कवि के अनुसार जो मनुष्य किसी काम के परिणाम के बारे में सोचे विचारे बिना करता है उसका काम बिगड़ जाता है और ऐसे मनुष्य को बाद में पछताना पड़ता है और उसकी जग हँसाई होती है। प्रश्न क्रमांक ख, कवि किस बात पर अभिमान नहीं करने की सलाह दे रहा है? तो कवि दौलत पर सपने में भी अभिमान ना करने की सलाह दे रहा है, क्योंकि दौलत बहते हुए जल के समान होती है, वह कभी भी एक जगह टिककर नहीं रहती। प्रश्न क्रमांक ग, कवि ने लाठी के क्या गुण बताए हैं? तो कवि का कहना है कि लाठी में बहुत सारे गुण हैं। यह गहरे नदी नालों से अंग की रक्षा करती है, काटने दौड़ने वाले कुत्तों को मारकर दूर भगाती है, इतना ही नहीं दुश्मन की भी खबर लेती है। प्रश्न क्रमांक घ, ठाऊ न रहत निदान का क्या आशय है? तो कवि के अनुसार ठाऊ न रहत निदान का आशय है कि दौलत कभी एक जगह पर स्थिर नहीं रहती। प्रश्न क्रमांक ण, कवि ने किसके बारे में टरत न टारे कहा है? तो कवि ने दुख के बारे में टरत न टारे कहा है, क्योंकि हम चाह कर भी इसे टाल नहीं सकते। धन्यवाद। आज कक्षा यहीं समाप्त होती है।